करोड़ों सालों पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, तब धरती के महासागरों में ऐसे जीवों ने आकार लिया जिन्हें धरती के महासागरों का टीरेक्स कहना गलत नहीं होगा। ये जीव दिखने में किसी मॉनिटर लिजर्ड और शार्क का मिश्रण थे। हो सकता है अभी तक आपने इन्हें डायनासोर समझा हो, मगर ये जीव कोई डायनासोर्स नहीं बल्कि एक्वेटिक रेप्टाइल थे। रिमेंबर दिस क्लिप फ्रॉम द मूवी। अगर हाँ तो चलिए हमारे साथ समय में पीछे करोड़ों सालों पहले के हमारे महासागरों में, जब धरती पर डायनासोर्स और महासागरों में मोसासॉर्स का राज हुआ करता था। ये है मोसासॉर के समय की पृथ्वी, जिसके महासागरों में हर वो जीव शिकार था जिसे मोसासॉर्स देख सके। ये जीव काफ़ी आक्रामक होने के साथ काफ़ी विशाल भी थे। जहाँ बड़े मोसासॉर्स 17 मीटर या कहीं 55 फुट तक लंबे हो जाया करते थे, वहीं छोटे मोसासॉर्स जो आकार में आज की डॉल्फिन से बड़े नहीं थे, उन्हें दूसरे शिकारियों से ज़्यादा बड़े मोसासॉर्स का खतरा था। यानी बड़े मोसासॉर्स छोटे मोसासॉर्स को भी खा जाया करते थे। वैज्ञानिकों की माने तो ये जीव करीब 14.5 करोड़ साल पहले महासागरों में दिखाई देने लगे थे, जब उनके ज़्यादातर प्रतिद्वंदी साबित हो सकने वाली प्रजातियां लुप्त हो चुकी थी। ये भी एक कारण था मोसासॉर्स के इतने विस्तार का, मगर ऐसा नहीं है कि उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे। उस समय पाए जाने वाली शार्क्स करीब 8 मीटर लंबी हुआ करती थी, जो बड़े मोसासॉर्स के 17 मीटर की लंबाई की आधी ही थी, मगर उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी। मगर इन शार्क्स को छोटा समझना भूल होगी, क्योंकि उनकी लंबाई आज पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क्स ग्रेट वाइट शार्क्स की लंबाई से ज़्यादा थी। बताते चले कि ग्रेट वाइट्स 6.5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोसासॉर्स को मिलने वाली कड़ी टक्कर का। मोसासॉर्स ने करीब 7 करोड़ सालों तक महासागरों में राज किया, मगर करीबन 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की तरह मोसासॉर्स भी क्रीटेशियस पीरियड के अंत के साथ विलुप्त हो गए। क्रीटेशियस पीरियड की मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे क्रीटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट भी कहा जाता है, जिसमें उस समय धरती पर मौजूद 3/4 प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं, जिनमें जानवरों के साथ पेड़ पौधों की प्रजातियां भी शामिल हैं। 1764 में पहली बार मोसासॉर्स के जीवाश्म मिसू रिवर के नज़दीक पाए गए, जिससे प्रेरित होकर इस प्रजाति का नाम मोसासॉर रखा गया। ये जीवाश्म यानी फॉसिल्स मोसासॉर के मोसासॉरस प्रजाति के थे। यहाँ कंफ्यूज ना हो, मोसासॉरस मोसासॉरस की ही एक उप प्रजाति थी। और जैसा कि हमने बताया, मोसासॉर्स कोई डायनासोर्स नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति थी। बल्कि मोसासॉर्स आज की हमारी छिपकलियों और सांपों के ज़्यादा नज़दीक थे बजाय डायनासोर्स के। और जिस तरह डायनासोर्स की कई उप प्रजातियाँ थीं, उदाहरण के तौर पर जैसे टीरेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, स्पाइनोसॉरस, आर्जेंटिनोसॉरस इत्यादि, उसी तरह मोसासॉर्स में टाइलोसॉरस और मोसासॉरस की तरह और कई उप प्रजातियाँ थीं, जिनमें से टाइलोसॉरस और मोसासॉरस 17 मीटर या कहें 55 फुट तक लंबे हो जाया करते थे और आकार में सबसे विशाल थे। और जिस मोसासॉर को हमने जुरासिक वर्ल्ड मूवी में देखा, वो भी मोसासॉरस ही था। जहाँ मोसासॉरस की बॉडी ज़्यादा मछलियों सी थी, वहीं टाइलोसॉरस की बॉडी ज़्यादा रेप्टिलियन नज़र आती थी। इनके शरीर की बनावट का अंतर आप साफ देख सकते हैं। मोसासॉरस की पूंछ चपटी और चौड़ी थी, जो पानी में थ्रस्ट पैदा करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती थी। सारी उप प्रजातियों के पैरों के बदले फ्लिपर्स हुआ करते थे, जो इन्हें पानी में और भी कुशल बनाती थी। मोसासॉरस के जबड़े काफ़ी फ्लेक्सिबल थे
जो शिकार के शरीर पर पकड़ बनाने में काफी कारगर थे। कई उपप्रजातियों में आज के कई सांपों की तरह दांतों की 2 कतारें हुआ करती थी, जो शिकार की उनके पकड़ से छूटने की संभावना को और भी कम कर देती थी। और दांतों की 2 कतारों से ये भी पता चलता है कि मोसासॉर्स ने शिकार को चबाने से ज्यादा निगलने में माहिर थे, आज के सांपों की तरह। और वैज्ञानिकों की माने तो कुछ शोध के अनुसार मोसासॉर्स की स्किन शार्क्स से मेल खाती थी, जो पानी में तैरते वक्त फ्रिक्शन को काफी हद तक कम कर देती थी, जिससे ये पता चलता है कि मोसासॉर्स न केवल अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के कारण काफी तेजी से मुड़ सकते थे, बल्कि शार्क्स की ही तरह काफी तेज तैराक भी थे। ये जीव रेप्टाइल्स तो थे, मगर फिर भी ये जीव अंडे नहीं बल्कि सीधा बच्चों को जन्म दिया करते थे, जो कि ज्यादातर रेप्टाइल्स नहीं करते। मोसासॉर्स की कुछ प्रजातियां न केवल समुद्रों और महासागरों बल्कि मीठे पानी के कई स्रोतों जैसे नदियों और झीलों में भी रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि आज की छिपकलियों की प्रागैतिहासिक रिश्तेदार, जो करोड़ों सालों पहले किन्हीं कारणों से पानी में लौट गई थी, आगे चलकर मोसासॉर्स की कई प्रजातियों में विकसित हुई थी। मगर ये बात सच है कि मोसासॉर्स की विलुप्ति के बाद हमारे महासागरों, नदियों या झीलों ने फिर कभी मोसासॉर्स जैसे शिकारी एक्वेटिक रेप्टाइल नहीं देखे।